सो गाइस डीएसएलआर मास्टर कोर्स में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं यानी कि जो भी आप इंडोर फोटोग्राफी करने के लिए चाहते हो, जिसमें ऑफिस हो, बर्थडे हो, वेडिंग फोटोग्राफी हो, या तो कहीं पे फोटोग्राफी करने के लिए चाहते हो जिसमें बहुत ही लाइट कम है, यानी कि लो लाइट में किस तरीके से फोटोग्राफी करना, किस तरीके से वीडियोग्राफी करना, और यहाँ पे आपका डीएसएलआर जो भी है, कोई भी ऐसा डीएसएलआर हो, इसमें यहाँ पे आपको किस तरीके से सेटिंग करना, जिसमें आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस, यानी कि आप ऑफिस में फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो या तो वेडिंग या तो बर्थडे, इसमें यहाँ पे आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो जिसमें अलग अलग यहाँ पे लाइट लगाई होती है, यानी कि कलरिंग लाइटिंग होती है, जिसकी वजह से आपको नहीं पता चलता है कि आपके डीएसएलआर में किस तरीके से व्हाइट बैलेंस सेट करना, किस तरीके से आईएसओ, अपर्चर और यहाँ पे शटर स्पीड सेटिंग करना। उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए पूरी वीडियो। और अभी तक यहाँ पे मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट बता देता हूँ, यानी कि आप कहीं पे फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो जिसमें ऑफिस हो, बर्थडे हो या तो वेडिंग फोटोग्राफी हो, इसमें यहाँ पे आपको लाइटिंग को देखना पड़ेगा। लाइटिंग कैसी है, कलरिंग लाइटिंग है, वाइट लाइटिंग है, ज़्यादा लाइटिंग है या तो लो लाइटिंग है, उस हिसाब से आपके डीएसएलआर में सेटिंग करना पड़ेगा। यानी कि आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो जिसमें ब्लू लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, इस तरीके से लाइटिंग पड़ रही, तब यहाँ पे आपको व्हाइट बैलेंस को सेट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड को सेट करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो भी यहाँ पे अपर्चर, शटर स्पीड यहाँ पे सेट किया है, उसकी वजह से जो भी यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो वो सही तरीके से नहीं आती। तब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड उसको सेट करिए। इसके बाद यहाँ पे बहुत ही ब्लू लाइट पड़ रही, येलो लाइट पड़ रही, रेड लाइट पड़ रही, इस तरीके से अलग अलग लाइटिंग यहाँ पे आ रही, तब यहाँ पे आपको व्हाइट बैलेंस सेट करना पड़ेगा। यानी कि आप फोटोग्राफी करने के लिए चाहते हो जिसमें यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइटिंग को देखना पड़ेगा, यानी कि कैसी लाइटिंग पड़ रही, लो लाइटिंग है या तो ज़्यादा लाइटिंग है। मान लो कि आप फोटोग्राफी करते हो जिसमें बहुत ही वाइट आपकी फोटो आती, तब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेड या तो थोड़ा सा येलो कर देना, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपकी फेस की ब्राइटनेस है वो सही तरीके से दिखाई देगी। यानी कि बहुत ही रेड लाइट या तो बहुत ही ब्लू लाइट पड़ रही, तब यहाँ पे आपका जो भी डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे आपका केल्विन जो भी है उसको यहाँ पे आपको बढ़ाना होगा, जिसमें 5000 से ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी ऐसा डीएसएलआर हो जिसमें धीरे धीरे यहाँ पे आप केल्विन को बढ़ाते हो, इस हिसाब से यहाँ पे आपकी जो भी फेस की ब्राइटनेस है वो यहाँ पे चेंज होती लगेगी। जो भी यहाँ पे आपको ठीक लगे वो यहाँ पे आपको सेटिंग करना है। उस हिसाब से यहाँ पे आपका व्हाइट बैलेंस को सेट करना पड़ेगा। व्हाइट बैलेंस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं और यहाँ पे व्हाइट बैलेंस के बारे में पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आप जान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ, यानी कि आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो लेकिन आप ऑफिस में फोटोग्राफी करते हो या तो बर्थडे में फोटोग्राफी करते हो या तो वेडिंग फोटोग्राफी जिसमें इंडोर फोटोग्राफी करते हो, तब यहाँ पे लाइट बहुत ही लो होती या तो बहुत ही ज़्यादा होती। तब आपको फर्स्ट अपर्चर को सेट करना पड़ेगा। अपर्चर को जितना हो सके उतना यहाँ पे आप कम रखिए, यानी कि लो लाइट में आपको अपर्चर को कम ही रखना है, जिसमें 3.5, 2.5 इस तरीके से रखोगे, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपकी फोटो है, जो भी आप वीडियोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे बहुत ही वाइट आएगा। लेकिन आपको आईएसओ को सेट करने की जरूरत नहीं। इसके बाद यहाँ पे आपका अपर्चर सेट हो जाए, इसके बाद यहाँ पे आपको शटर स्पीड सेट करना, जिसमें आप जो भी फोटोग्राफी करते हो उसकी यहाँ पे मूवमेंट बहुत ही कम होती। मूवमेंट कम होने की वजह से जो भी आपका शटर स्पीड होता है उसको यहाँ पे आपको कम कर देना, जिसमें 1/15, 1/16, 1/18, 1/125 इस तरीके से रखते हो, जिसकी वजह से जो भी आप फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे सही तरीके से फोटोग्राफी होगी। या तो आप वीडियोग्राफी करते हो उसमें भी आपको 1/15 ही रखना, यानी कि लो लाइट में आप फोटोग्राफी या तो वीडियोग्राफी करते हो तब। और यहाँ पे आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि आपको शटर स्पीड किस तरीके से सेट करना, किस तरीके से वीडियोग्राफी करने के लिए डीएसएलआर को सेटिंग करना, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी, जाके आप देख सकते हैं। यानी कि लो लाइट में जब भी यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो तब यहाँ पे आपका अपर्चर जो भी है उसको भी यहाँ पे आपको कम कर देना, और यहाँ पे आपका शटर स्पीड जो भी है उसको भी यहाँ पे आपको कम कर देना। यानी कि अपर्चर और यहाँ पे शटर स्पीड दोनों को यहाँ पे आपने सेट कर दिया, लेकिन आपकी जो भी फोटो है वो यहाँ पे ब्लैक आती, या तो सही तरीके से यहाँ पे लाइटिंग कैप्चर नहीं होती, या तो जो भी यहाँ पे आप वीडियोग्राफी करते हो उसमें भी यहाँ पे लाइटिंग बहुत ही कम बता रहा है, तब यहाँ पे आपको आईएसओ को बढ़ाना है। और यहाँ पे जब भी यहाँ पे आप लो लाइट में वीडियोग्राफी करते हो तब यहाँ पे आपका डीएसएलआर जो भी है उसमें यहाँ पे आईएसओ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना नहीं तो आपकी जो भी वीडियो है उसमें यहाँ पे नॉइस आएगी। वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा।
यानी कि आप लो लाइट में फोटोग्राफी करने के लिए चाहते हो, जिसमें आपने अपर्चर और एपर्चर स्पीड दोनों को यहाँ पे आपने सेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपने आईएसओ को सेट किया। आईएसओ को यहाँ पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसमें 1100, 1500, 2000 इस तरीके से यहाँ पे आपके डीएसएलआर में आईएसओ को सेट किया। तब यहाँ पे आपकी जो भी फोटो है, जो भी आपकी वीडियो है, उसमें यहाँ पे नॉइज आएगी। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइटिंग को यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाए, या तो आप फेस लाइट का यूज़ करें। तब यहाँ पे आप जो भी फोटोग्राफी करने के लिए चाहते हो उसमें सही तरीके से फोटोग्राफी होगी। और यहाँ पे आप वीडियोग्राफी करते हो तब भी यहाँ पे आपको लाइटिंग को ही बढ़ाना, आईएसओ को आपको नहीं बढ़ाना, नहीं तो आपकी जो भी वीडियो है, जो भी आपकी फोटो है, उसमें नॉइस आएगी। क्योंकि आप ऑफिस के अंदर फोटोग्राफी करते हो या तो बर्थडे में आप फोटोग्राफी करते हो, यानी कि आप कहीं पे फोटोग्राफी करने के लिए चाहते हो, लेकिन लाइटिंग फिक्स नहीं। जब तक यहाँ पे लाइटिंग फिक्स नहीं होती तब तक आपका डीएसएलआर जो भी है उसमें पे लाइटिंग सही तरीके से कैप्चर नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे आप जो भी फोटोग्राफी करते हो या तो वीडियोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे दिक्कतें होती, तो वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। यानी कि आपको लाइटिंग को देखने के बाद ही यहाँ पे आपको फोटोग्राफी करना, इंडोर फोटोग्राफी करते हो तब। लेकिन आउटडोर फोटोग्राफी करने के लिए चाहते हो जिसमें यहाँ पे आपको आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड ये तीनों को ही यहाँ पे आपको सेटिंग करना है। उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें यहाँ पे आपको बताऊंगा। यानी कि आप आउटडोर फोटोग्राफी करने के लिए चाहते हो तब यहाँ पे आपका डीएसएलआर जो भी है उसमें यहाँ पे आपको किस तरह की सेटिंग करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको खास पॉइंट बता देता हूँ। यानी कि आप जो भी फोटोग्राफी करने के लिए चाहते हो जिसमें आपका सब्जेक्ट जो भी हो उसका मूवमेंट को भी देखना पड़ेगा। यानी कि फास्ट मूवमेंट है तब आपका शटर स्पीड जो भी है उसको यहाँ पे आपको बढ़ाना होगा, जिसमें 150, 160, 200, 200 से भी यहाँ पे ज़्यादा आप कर सकते हैं, ताकि आप जो भी फोटोग्राफी करते हो वो फास्ट फोटोग्राफी होगी। जितनी यहाँ पे फास्ट फोटोग्राफी होगी उतनी अच्छी भी फोटो आएगी। मूवमेंट कम होता है, यानी कि मूवमेंट यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, और यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो तब आपका शटर स्पीड जो भी उसको यहाँ पे आपको कम कर देना। जितना यहाँ पे आप कम करते हो उतनी लाइटिंग ज़्यादा कैप्चर होती, उतनी अच्छी फोटो आती। लेकिन शटर स्पीड को आप बढ़ा देते हो जिसकी वजह से जो भी आप फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपकी मूवमेंट होती है वो फास्ट होती। फास्ट होने की वजह से जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे लाइटिंग बहुत ही कम पहुँच पा रही है। यानी कि आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो जिसमें जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उसकी मूवमेंट फास्ट है। मूवमेंट फास्ट होने की वजह से जो भी हमारा शटर स्पीड होता है उसको हम क्या करते, बढ़ा देते। जैसे हम बढ़ा देते उतनी लाइट यहाँ पे डीएसएलआर में कम पहुंच रही, जितनी यहाँ पे कम पहुंचेगी उतनी यहाँ पे ब्लैक फोटो आएगी। वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा, क्योंकि काफी सारे व्यूवर्स क्या करते 200 की जगह यहाँ पे 250, 300, 400 इस तरीके से यहाँ पे शटर स्पीड रखते, लेकिन फोटोग्राफी करते जिसमें आधी फोटो ब्लैक आ जाती, आधी व्हाइट फोटो आती, या तो ब्लैक हो जाती, यानी कि शटर स्पीड पहले से बंद हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे बाद में यहाँ पे कैप्चर होता है। यानी कि आपने शटर स्पीड को ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसमें 250 की जगह यहाँ पे आपने 300 यानी कि 1/300, 1/400 इस तरीके से आपने सेट कर लिया, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो उसका जो भी यहाँ पे शटर होना चाहिए उसमें पहले से लाइटिंग पहुंच गई, और यहाँ पे बाद में फोटोग्राफी होती, यानी कि बाद में यहाँ पे कैप्चर होता है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपकी फोटो है वो आधी ब्लैक, आधी व्हाइट, या तो पूरी ब्लैक हो जाती। इस तरीके से दिक्कत आती, तो वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे पुराने डीएसएलआर होता है उसमें भी इस तरीके से दिक्कत आती है, यानी कि फेस लाइट का आप यूज़ करते हो लेकिन आधी फोटो व्हाइट, आधी फोटो ब्लैक हो जाती। तो वो कारण क्या होता है, यानी कि जो भी आपकी फेस लाइट और यहाँ पे जो भी आपका शटर होता है उसका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, यानी कि पहले से कैप्चर हो जाता है, पहले से शटर स्पीड बंद हो जाता है, इसके बाद में फेस लाइट होती है, या तो जो भी हमारा शटर होता है वो पहले से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जितना कैप्चर होना चाहिए उतना कैप्चर नहीं होता। इसकी वजह से जो भी हमारी फोटो है वो आधी वाइट, आधी ब्लैक हो जाती। तो वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा कि जो भी यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो उसमें सेकंड भी नहीं लगता, यानी कि सेकंड से भी यहाँ पे आधी सेकंड का भी आधी सेकंड होती, इतने में हमारी फेस और यहाँ पे शटर स्पीड बंद होता है, उसमें हमको नहीं पता चलता यानी कि कब कैसी फोटोग्राफी होती। इसलिए यहाँ पे आपका जो भी शटर स्पीड होता है, जो भी आपकी फेस लाइट होती है उसको यहाँ पे आपको सेटिंग करना पड़ेगा, तब यहाँ पे अच्छे से अच्छी फोटोग्राफी कर पाओगे। तो गाइज यहाँ पे आप मेरे चैनल पे जाते हो जिसमें यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगा, यानी कि डीएसएलआर मास्टर कोर्स
उसमें यहाँ पे मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आपको फ्लैश लाइट का यूज़ करना, किस तरीके से DSLR वर्क करता है, किस तरीके से आपको सेटिंग करना, किस तरीके से वीडियोग्राफी करना, किस तरीके से ISO अपर्चर शटर स्पीड व्हाइट बैलेंस सेट करना। इसके बारे में यानी कि DSLR के बारे में मैंने पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बता दिया, जिसमें 20 से भी यहाँ पे ज़्यादा यानी कि 25 से भी यहाँ पे ज़्यादा आपको वीडियो देखने की मिलेगी। इसमें आप DSLR के बारे में मैंने पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बता दिया। इसके साथ यहाँ पे मैंने वो भी बताया यानी कि आपके DSLR में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसका हल घर पे किस तरीके से करो, वो भी यहाँ पे मैंने बता दिया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको कुछ भी बता दिया। सो गाइस, इस कोर्स में मैं बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको वीडियोग्राफी करना, किस तरीके से आपको फोटोग्राफी करना, किस तरीके से आपके DSLR में प्रॉब्लम आता है तो उसका हल घर पे किस तरीके से ईजी से कर सकते, उसके बारे में बताता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बता देता हूँ। सो गाइस, इस कोर्स में इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।